चलिए, so now there are some questions based on reasoning. है ना, P, Q, R, S, T are 5 speakers which have to speak on a particular day, not necessarily in the same order. R is neither the first nor the last speaker. ठीक है, R के बारे में क्या बोला? ये 5 स्पीकर है, जैसे अगर हम समझें, so 1 2 3 4 5 who have to speak on a particular day. सेम ऑर्डर में हो ये जरूरी नहीं, लेकिन R यहाँ नहीं आ सकता और R यहाँ पे भी नहीं आ सकता. ठीक है, R is neither the first nor the last speaker. There are 3 speakers after S. S के बाद 3 स्पीकर है, मतलब S कहाँ पे आएगा? 1 सेकंड पे. सेकंड पे, क्योंकि second. S के बाद 3 लोग बोलेंगे, तो सेकंड पे आएगा. एंड 3 स्पीकर्स अहेड ऑफ T. T के पहले 3 स्पीकर रहेंगे, मतलब T कहाँ पे आएगा? चौथे पे. ठीक है. इफ P So, R स्पीक्स center. आफ्टर Q, और P जो है Q के बाद बोलता है हु इज द लास्ट स्पीकर. लेकिन अगर हम देखें S और T तो आ गए, P और Q को अगर रखें, R दोनों जगह आ नहीं सकता, तो सेंटर में बची हुई R जगह R इधर आएगा. फिफ्थ पे Q Q. और अब कह रहे हैं कि P स्पीक्स आफ्टर Q, मतलब शुरुआत कौन करेगा? Q करेगा. आखिरी कौन? P. तो हमारी सीक्वेंस क्या बनी? Q S R T P. T. ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस. अब क्या पूछा है? हु इज द लास्ट स्पीकर टू स्पीक? P. ओके, सो ऑप्शन C, and the speaker is P. Is it clear? Next, 5 persons A, B, C, D and E are being compared in weight and height. है ना, अब दो तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं वेट का और एक कर रहे हैं हाइट का. ठीक है, सो व्हाट इज मेंशन्ड? द सेकंड हेवीएस्ट पर्सन D is the shortest. है ना, ये D के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हमको 5 प्लेस बनाना पड़ेंगे. 1 2 3 4 5. ओके, सो सेकंड हेवीएस्ट पर्सन, तो वेट में कहाँ पे आएगा? ये सेकंड पोजीशन पे. D is the shortest, तो D सेकंड पे है और शॉर्टेस्ट है, इसलिए हाइट में सबसे नीचे. इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. द नेक्स्ट इज A इज द सेकंड टॉलेस्ट. A जो है सेकंड टॉलेस्ट है, मतलब हाइट में वो A पे यहाँ आ जाएगा. और E, sir. शॉर्टर देन E. E top. E top first. फर्स्ट पे. E से ये छोटा है. छोटा. मैंने कुछ गलत रखा क्या? नहीं, ठीक है ना, तो E से छोटा है, मतलब यहाँ Okay. कंपैरिजन इस दोनों का ही दे दिया, तो E और A यहाँ फिट हो गए. ठीक है. नेक्स्ट इज द हेवीएस्ट पर्सन इज द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन. जो भी होगा, है ना, और वो नहीं पता है, ये हेवीएस्ट पर्सन जो भी होगा वो थर्ड टॉलेस्ट पर्सन होगा. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज ओनली वन पर्सन शॉर्टर देन B. B से छोटा सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब B. what? B third. होती जगह पे the only person shorter than B is. ठीक है, तो राइट साइड में यहाँ पे B आ गया. अब इससे समझ में आया कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? C. तो इसका मतलब हेवीएस्ट में भी क्या आएगा? C. Yes, sir. इज इट क्लियर? ठीक है. अब आगे और कुछ लिखा है? There is only one person shorter than B who is lighter than E and A respectively. और ये जो B है वो E और A से लाइटर है. तो इट मीन्स व्हाट? Last में. B सेंटर में जाएगा. T के सामने B आ जाएगा. और उसके नीचे E और सबसे नीचे A. तो सबसे नीचे B यहाँ पे, और लाइटर देन E एंड A रिस्पेक्टिवली.
तो ई 4th नंबर पे और ए सबसे लास्ट में। ठीक है, अच्छा ऐसा, हाँ या इसका उल्टा, O is lighter than E and A respectively। तो इसको थर्ड और फोर्थ रख सकते हैं क्या? लैंग्वेज वाइज क्या होना चाहिए? शुड इट बी सर, ए की E जगह और A ए E की या जगह बी E? आएगा, ए की जगह बी आएगा। क्यों? नो सर, ए की जगह ई आ सकता है। B जो है लाइटर है E और A से। यस सर। फिर तो ठीक है, हाँ वो तो हो गया बी। है ना? अब लेकिन E और A की रैंकिंग कैसे करेंगे? E हैवी है या A हैवी है? So what I think that it should be, ई क्या आना चाहिए? ई बाय Should be E and A। हाँ ठीक है, चलिए। So who is the heaviest person? सी Weight wise, सी। weight wise we can see C है। Is it clear? यस सर। अब जनरली क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन सिर्फ एक तरह से नहीं आएगा, है ना? मे बी देयर, है ना, इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन और पूछे जाए बेस्ड ऑन द सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो प्रोसेस इजी है, समझ सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 people entered थिएटर बिफोर सुजीत। ठीक है, सुजीत के पहले कितने गए? 15 गए, तो 15 प्लस सुजीत। ठीक है, एंड 7 people entered द थिएटर बिटवीन सुजीत एंड सूरज। तो इधर 7 लोग और इधर सूरज। ठीक है, एंड 20 people entered द थिएटर आफ्टर सूरज। तो एक तो ये बन गया। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द थिएटर? तो क्या हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि यही आएगा, 15 और सुजीत एक 16 और 7 सर 44। 44। 20 और एक 24 और 20 44। सही है क्या? यस सर। नहीं है, है ना? ध्यान रखना, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्वेश्चन। लेकिन क्या ऐसा लिखा है सुजीत पहले आया या सूरज पहले आया? ऐसा लिखा है क्या? नहीं। बिटवीन तो बता दिया, बिटवीन बताया, लेकिन ये बताया गया कि सूरज पहले आया या सुजीत पहले आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर ये केस है कि 15 पीपल एंटर्ड थिएटर बिफोर सुजीत, अगर ऐसा केस हो कि ये सुजीत है, इसके पहले, ठीक है, इसके पहले 15 आए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये 15 क्या है, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लंबी लाइन करके लिखूं। ठीक है, एंड 7 पीपल एंटर्ड द थिएटर बिटवीन सुजीत एंड सूरज। लेकिन सूरज मान लो इसके पहले आया हो, तो फिर इधर कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। तो ये 15 तो अभी इधर ही चल रहे हैं। ठीक है, इज इट यस सर। क्लियर? यस सर। 20 पीपल एंटर्ड द थिएटर आफ्टर सूरज। सूरज के बाद 20 लोग, 20। तो 7 ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और फिर 8 ये हो गए, तो फिर इधर 12 और होंगे। क्लियर हो रहा है? यस सर। मतलब कि 28। सीक्वेंस 2 बन सकती है। ठीक है, तो आंसर तो हमारे पास दोनों दिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आंसर टिक करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इंफॉर्मेशन जितनी दी है वो सफिशिएंट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इंफॉर्मेशन गिवन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि सुजीत पहले आया या सूरज पहले आया ये बताना पड़ेगा. ओनली देन वी कैन डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस और करेक्ट नंबर. B, C, D, E and F are 6 cities which are co-linear, है ना. चलो co-linear है, so there is no problem. A, B, C, D, E and F. So what happens? The distance between any two adjacent cities is equal, है ना. कोई भी दो cities है उनके बीच की distance equal है. ठीक है. अब बस starts at A for city F, है ना. A से शुरू की बस ने और F की तरफ जा रही. It takes 25 minutes for the bus to travel from one city to another. मतलब एक से दूसरे पे पहुंचने में 25 मिनट लगता है. ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस एंड स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स, तो यहाँ पे अगर स्टॉप लगी तो 5 मिनट वो लगेगी. ठीक है. सिमिलरली 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स स्टॉप. इज द क्वेश्चन क्लियर? यस सर. ठीक है. So what is asked? If the bus reaches E पे पहुंची है ये बस, कितनी बजे पहुंची? 8:55 पे. Then at what time did it reach station B? B पे ये कब पहुंची थी ये बताना है. Is it clear? Yes, sir. तो ई पे ये 8:55 पे पहुंची, तो ये 5 मिनट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि काउंटिंग इससे रिवर्स में इधर करनी है हमको. कितनी करें? 25 मिनट ई से, है ना, डी से ई पे आई होगी और 5 मिनट का ब्रेक. ठीक है. तो ये 30 मिनट. ठीक है. ये दोनों मिलके 30 मिनट. इसी तरह से ये दोनों मिलके 30 मिनट और ये दोनों मिलके 30 मिनट. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो आपको देखें तो व्हाट वी कैन से 90 मिनट्स. तो 8:55 से 90 मिनट्स. Sir, 7:25. ठीक है. तो Yes, sir, 7:25. so it should be 7:25. clear? यस सर. Yes, sir. Easy. ठीक है. इजी है. बट द थिंग इज टीसीएस के क्वेश्चंस जो ज्यादातर हमको दिखते हैं वो, है ना, बड़ी इंफॉर्मेटिव रहते हैं, है ना. ढेर सारी इंफॉर्मेशन उसमें देते हैं पहले. ठीक है. सो दैट यू कैन प्रोसेस द थिंग्स बेटर. ठीक है. एंड एट टाइम्स दे ट्राई टू कंफ्यूज यू ऑल्सो. तो ये हमको समझना है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. PQRS are 6 cities which are in a row in the same order. ठीक है. अब ये भी क्वेश्चन लगभग वैसे ही, अब ये लेकिन पेयर में दिया हुआ है. तो कैन वी स्किप दिस बिकॉज वी नीड टू गो लिटिल बिट फास्टर. Yes, sir. चलेगा? हाँ. है ना. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, है ना. बट विल नॉट गो फॉर सॉल्विंग इट. सो 6 सिटीज है और सेम ऑर्डर में दिया है. अब बस B1 ट्रेवल्स फ्रॉम P to U, है ना. P से U की तरफ जाती है और दूसरी बस B2 जो है वो U से P की तरफ, है ना. तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है. ठीक है. द बस B1 रीचेस S, है ना, बीच के कोई पॉइंट S पे ये 10:40 पहुंचती है और B2 जो है Q पे पहुंच जाती है 10:35 पे. इफ द ट्रेवल टाइम बिटवीन एनी टू एडजेसेंट सिटीज इज 40 मिनट्स, है ना. 40 मिनट अगर लगता है और स्टॉपेज टाइम हर सिटी का 15 मिनट का है. मतलब एक तरह से 40 और 15 55 मिनट ये होगा. देन एट व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट एट देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन. हो गया क्लियर क्वेश्चन? है ना. तो इसमें हमको डबल कैलकुलेशन करने हैं. सिंपल, और कुछ भी नहीं है. वी नीड टू कैलकुलेट इट ट्वाइस, है ना. एक बार बस B1 के लिए और एक बार बस B2 के लिए. ठीक है. बट डेस्टिनेशंस को ध्यान में रखते हुए काउंटिंग करनी है. ठीक है.